यूपी का एक ऐसा माफिया जो दिन दहाड़े बीजेपी विधायक समेत कई लोगों की खुलेआम हत्या और इस सांसद का कभी करीबी था। 50 रुपए की पिस्टल से कैसे इस माफिया ने 250 करोड़ का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। यूपी के विधायक और दिग्गज मंत्री भी उस माफिया के आगे पसीने छूट जाते थे। उसके नाम का सिक्का पूरे यूपी में चलता था। यूपी के उस माफिया का नाम जौनपुर का प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी, जिसकी दहशत के आगे यूपी पुलिस भी नतमस्तक थी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और AK-47 जैसे असलहा के साथ हमेशा लैस रहता था। माफिया मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर कई हत्याओं को अंजाम दिया। यूपी में उसकी कभी तूती बोलती थी। माफिया मुन्ना बजरंगी बड़ी बड़ी घटनाओं को दिन दहाड़े अंजाम देकर फरार हो जाता था। यूपी पुलिस को देता रहा हमेशा चकमा। यूपी के उस माफिया की चर्चा हो रही जिस माफिया का तूती कभी उत्तर प्रदेश के राजनीति में और यूपी पुलिस के ऊपर चलता था। जी हाँ, उस माफिया का नाम है पूर्वांचल या कहें जौनपुर जिले के प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी। वही मुन्ना बजरंगी जो मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर बीजेपी विधायक समेत कई लोगों की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता था और यूपी पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम साबित हमेशा होती थी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जब जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना, 250 रुपए की पिस्टल से कैसे बाहुबली या कहें जिस तरीके से जो मुन्ना बजरंगी 250 करोड़ का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसके आगे बड़े बड़े यूपी के मंत्री और विधायकों के भी पसीने छूट जाते थे। लोग बताते थे कि मुन्ना बजरंगी का राजनीतिक रसूख ऐसा था कि यूपी पुलिस भी उसे छू नहीं पाती थी। हत्या के बाद जिस तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता था और यूपी पुलिस लगातार पकड़ने का प्रयास करती थी, लेकिन कई बार यूपी पुलिस के हाथ नहीं आता था माफिया मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी की कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी की जब कहीं न कहीं सुनवाई के दौरान उसकी बागपत जेल ले जाया गया, जहां बागपत जेल में उसकी गोली मारकर फिलहाल हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद जो ज़मीन प्रॉपर्टी पैसे थे जिन जिन लोगों के खाते में थे वह फिलहाल अपने पास रख लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि 250 रुपए की पिस्टल से कैसे इस बाहुबली ने 250 करोड़ का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उस बाहुबली माफिया के सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पसीने छूट जाते थे। लोग बताते थे कि खुलेआम हत्याओं को अंजाम देकर कहीं न कहीं फरार हो जाता था। लोग ये भी बताते हैं कि जब यूपी पुलिस के पास AK-47 नहीं थी, उस ज़माने में माफिया मुन्ना बजरंगी के पास AK-47 रहा करता था और AK-47 जैसे कहीं न कहीं AK-47 से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता था। फिलहाल आज भी लोग माफिया मुन्ना बजरंगी की चर्चा करते हैं, जो मुन्ना कभी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से छोटी उम्र में हत्या को अंजाम दिया और आज माफिया मुन्ना बजरंगी का चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में होता है।